ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कभी नहीं देखी मेरे जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने, जिसको कुछ ABCD नहीं पता। एक भी भर्ती सही हुई हो पिछले 15 सालों में, आप मुझे को बता दीजिए। पेपर लीक बचा नहीं पाए 5 सालों में, 18 पेपर भेज दिया आपने। क्या संविधान बचा लोगे आप? 50% से फर्जी थानेदार पाए गए हैं और सारी कमेटियों ने रिपोर्ट दे दी और सरकार उसे रद्द नहीं कर रही। इस पे तो आप पिक्चर बना सकते हो पूरी। 3 दिन से हम लगातार शहीद स्मारक में मांग कर रहे हैं कि RPSC को भंग करो, SI भर्ती को रद्द करो। राजस्थान के युवाओं के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, कल आप सुबह शहीद स्मारक पर 11 बजे पहुंचो। मैं धन्यवाद देता हूँ हनुमान बेनीवाल जी को, जो इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ 3 दिनों से 44 डिग्री टेम्परेचर पे इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। एक भर्ती पे 1.5 साल में निर्णय नहीं हो रहा, 17 पेपर हो रहे हैं, उन पे कब निर्णय करेंगे भजन लाल जी? तरबूजा खरबूजा खाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और देखो सरकार कोई हो, दोनों ही निकम्मी है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। SI भर्ती को लेकर हम भी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जब राजस्थान सरकार के मंत्री करोड़लाल मीणा समेत तमाम नेता कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा भर्तियां जो हुई हैं उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं निरस्त कर रही? सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब सरकार की चारों एजेंसियां बोल रही है कि SI की भर्ती का पेपर लीक हुआ है, सब मान चुके हैं, SOG भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हालांकि मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, हम भी कह रहे हैं कि मछलियां पकड़ी जा रही है, लेकिन मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? मनोज मीणा हमारे साथ हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ लगातार तीसरे दिन रात धरने पर थे। मनोज मीणा जी, आप बड़ी दोपहरी धूप में और नागौर के सांसद RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ धरना दे रहे हैं, इस धरने से होगा क्या? देखो ऐसा है, ये मामला बड़ा गंभीर है। पेपर लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और धरने का तीसरा दिन हो गया यार। राजस्थान में कहते हो सरकार चल रही है, मुझे लगता है राजस्थान में कुछ नहीं चल रहा। भजन लाल जी सुन नहीं रहे, 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। सरकार होती तो कोई तो बुलाता वार्ता के लिए, कोई तो बात करता। पुलिस के अधिकारी ये भी नहीं पूछते कि भाई क्यों बैठे हो, क्या मामला है। मतलब कानून व्यवस्था के लिए पूछ लो भाई क्यों बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकतंत्र में न्याय की आवाज को किस प्रकार से कुचला जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, वो लोगों से बात तक करना नहीं चाह रहे। और जो इतना बड़ा घोटाला है, जो मैं कह रहा हूँ राजस्थान नहीं पूरे भारत में लोगों को पता है कि SI भर्ती राजस्थान में हुई थी थानेदारों की, जो 869 थानेदार थे और उसमें से 50% से फर्जी थानेदार पाए गए हैं और सारी कमेटियों ने रिपोर्ट दे दी और सरकार उसे रद्द नहीं कर रही। इस पे तो आप पिक्चर बना सकते हो पूरी फर्जी थानेदारों के ऊपर। और उस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर ही नहीं है। कैसी सरकार है ये? ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कभी नहीं देखी मेरे जीवन में। आपने देखी मेरे को बताओ? सरकार चल खा रही है, यही नहीं पता। चल क्या रहा है राजस्थान में, यही नहीं पता किसी को। सरकार सुन नहीं रही है। 3 दिन से हम लगातार शहीद स्मारक में मांग कर रहे हैं कि RPSC को भंग करो, SI भर्ती को रद्द करो। आज आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के पेपर लीक की खबर अखबार में छपी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के पेपर लीक हुए थे। उस समय मुद्दा दबा दिया कांग्रेस ने। आज बात सामने आ गई, RPSC में कुछ भी सही बचा है क्या? एक भी भर्ती सही हुई हो पिछले 15 सालों में, आप मुझे को बता दीजिए। पूरे कुएं में ही भांग उड़ी हुई है। उसके बावजूद भी सरकार ने, भजन लाल ने क्या सुधार किया RPSC में? आज 1.5 साल हो गई, एक बाबू ने नहीं बदला, कोई सुधार इन पे नहीं हुआ। तो राजस्थान के युवा कहां जाएंगे? राजस्थान के युवाओं के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं हनुमान बेनीवाल जी को, जो इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ 3 दिनों से 44 डिग्री टेम्परेचर पे इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। वो हमेशा ही दीनहीन, गरीब, शोषित, वंचित युवाओं की आवाज को उठाते रहे। और मेरे को लगता है राजस्थान में लड़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, कोई 1-2 बचे नहीं, बाकी तो सब खत्म हो ली। कोई लड़ना ही नहीं चाहता ना कोई। मनोज जी की इतनी आवाज दबा दी है कि आवाज ही दब गई है। वो तो ऐसा है, आवाज दबी नहीं है। जब पूरे दिन वहाँ बोलते हैं तो सरकास्टिक वे में बोल रहा था। हाँ, वो वहाँ बोलते हैं, तेज बोलते, गला बैठ जाता है, फिर को ठंडा पानी ले आता है। तो देखो ये संघर्ष है और इससे ज्यादा संघर्ष कुछ नहीं हो सकता कि 44 डिग्री टेम्परेचर में वहां धूप में वहां बैठे हैं। किसके लिए? मैंने थोड़ी एग्जाम दिया है, हनुमान बेनीवाल जी थोड़ी एग्जाम दिया है, हमारे जो साथी है उन्होंने। वो एग्जाम देने वाले तो कम आ रहे हैं। वही तो समस्या है कि एग्जाम देने वाले लोग, पुराना मुद्दा है 2021 का, कोई पटवारी बन गया, कोई वीडियो बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। लेकिन
आपने मुद्दा नहीं छोड़ा। बात यह है कि लड़ाई न्याय की है। इस लड़ाई में अगर आखिरी व्यक्ति मनोज मीणा भी बचेगा तो भी इस लड़ाई की आवाज में उठाता रहूंगा जब तक सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, कल आप सुबह शहीद स्मारक पर 11 बजे पहुंचो। ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि उस समय के बच्चे अब एग्जाम में नहीं रहे, आने वाले समय में तो एग्जाम होगी, ये भर्ती रद्द हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी, दोबारा होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। आवाम की जनता की है, सबके अगर फर्जी एसआई अगर एक थाने में भी लग गया, उसने फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज कर लिया और भ्रष्टाचार कर आम लोगों को परेशान किया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? ये सरकार। कांग्रेस राज में हुए, हम तो उस राज में भी बोलते थे, उस राज में भी खुल के मनोज जी और हम सब ने आवाज उठाई। आज गए, मैं बताऊं आपको, इस राज में भी कांग्रेस की रैली थी संविधान बचाओ। आप यार पेपर लीक बचा नहीं पाए 5 सालों में, 18 पेपर भेज दिया आपने, क्या संविधान बचा लोगे आप? आप पेपर ही बचा लेते युवाओं के, उनके लिए तो वही संविधान बचाने के बराबर था। संविधान बचाने का मतलब क्या है? हक अधिकार बचाओ, लोगों के लिए न्याय की बात करो। बिना कह रहे हैं कि कौन सा संविधान बचाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो पेपर नहीं बचा पाई। और बड़ी बात आपको एक और बता दूं, बार बार मैं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो गोविंद डोटासरा कहते हैं कि पर्ची चले जाएगी, पर्ची को हम बेच देंगे। तो गोविंद डोटासरा जी, आप सहयोग कर रहे हैं पर्ची का, मतलब आप भजन लाल जी को बचा रहे हैं। आपके कहने पे पर्ची नहीं जाएगी, पर्ची तो राजस्थान की जनता के कहने पे जाएगी। और जितना आप कह रहे हैं, जितना आप सहयोग करें, इसका मतलब आप मित्र है, इसलिए आप बार बार पर्ची जाएगी, पर्ची जाएगी। जितना आप विपक्ष बोलेगा, क्या मोदी अमित शाह जी विपक्ष के कहने पे पर्ची भेजेंगे क्या? ये जो आप मिलाजुली का खेल चल रहा है ना, पेपर लीक पे एक बार भी कांग्रेस की पार्टी बोली क्या? बताओ। देखो ऐसा है, ये गठबंधन गठजोड़ पेपर नेटवर्क है। कोई सी सरकार हो, दोनों से जुड़े होते हैं। ये गठबंधन की सरकार है, पेपर माफिया होगी। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, और कांग्रेस सरकार 1.5 साल में पर्ची पे बोल रही है। अच्छी बात है कि पर्ची पे बोलो, लेकिन पेपर लीक पे भी तो बोलो कि आपने 18 पेपर लीक करा दिए, उनके लिए आपने क्यों उस समय न्याय की बात नहीं करी, क्यों जांच की बात नहीं करी? अब गठबंधन को आप ऐसे समझो कि एक भर्ती पे 1.5 साल में निर्णय नहीं हो रहा, 17 पेपर और हैं, उन पे कब निर्णय करेंगे भजन लाल जी? तो भजन लाल जी तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने, जिसको कुछ एबीसीडी नहीं पता कि करना क्या है, काम कैसे होगा। तो 4 लाख नौकरी। अरे 4 लाख नौकरी ठीक है, लेकिन जो युवाओं का भट्टा बैठ गया पेपर लीक के चलते, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो? उस पर क्यों नहीं बोल रहे वो? उसके लिए बात क्यों नहीं कर रहे वो? उसका दुख नहीं है बच्चों का? उन्होंने कहा था सत्ता में आएंगे, बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे। कुछ तो कर लो महाराज। खरबूजा कुछ कर नहीं रहे। खरबूजा खाओ तो तरबूजा खाओ, लेकिन राजस्थान के युवाओं के लिए तो आप काम करो, ऐसा ही भर्ती को रद्द करो। नहीं वो खरबूजे तरबूजे वाले भी आपको बददुआएं देंगे। कौन है बच्चे? खरबूजे तरबूजे वालों के बच्चे है ना पेपर देने वाले, तो बच्चे तो नहीं के ना, गरीब लोगों के, नेताओं के बच्चे नहीं है ना। भजन लाल के बच्चे तो है नहीं जिन्होंने एग्जाम दिया। बच्चे कौन है? किसान के बच्चे हैं। तरबूजा खाने खरबूजा खाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और देखो सरकार कोई हो, दोनों निकम्मी है, कोई सी काम नहीं करती। उन्होंने 18 पेपर बेच लिए, ये निर्णय नहीं कर रहे, क्या फर्क हुआ? मतलब चोरी होने के बाद जब पता है चोरी हुई है, और आप उस चोरी को पता लग गया है कि इन्होंने चोरी करी है, इस दुकान में चोरी हुई है, आप कह रहे हो कार्रवाई नहीं करेंगे, ये तो हमारे जानकार थे चोर। भाई ये क्या मतलब? चोर तुम्हारे जानकार थे? तो चोर तो बचा रहे ना, चोर को बचा रहे ना, चोर तो बचा रहे ना। इन्होंने कहा बड़े बड़े मगरमच्छों को लाएंगे, कह रहे बड़े बड़े मगरमच्छों को लाएंगे। कब लाओगे? किरोड़ी लाल जी लगातार कह रहे हैं हमने एक मगरमच्छ पकड़ लिया जल जीवन मिशन घोटाले में। किरोड़ी लाल जी ने एक मगरमच्छ के लिए बोला है, लेकिन पेपर लीक के वो बड़े ब्लू व्हेल कहाँ है? बड़े बड़े जो निकल गए राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उन पर क्यों बात नहीं करते? गठबंधन है दोनों का, गठजोड़ है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल जी जब कहते हैं दोनों का गठजोड़ है, तो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी तो कुछ भी कह रहे हैं। अरे ये सच्चाई है, इन्होंने गठजोड़ करा हुआ है बहुत गहरा, बहुत अंदरूनी। 18 साल 20 साल पहले गठजोड़ रहा, और गठजोड़ टूटना चाहिए। नहीं हम तो सोचते थे, लोग कहते थे कि वसुंधरा जी और गहलोत का गठजोड़ है। अब डोटासरा जी और भजन लाल जी के गठजोड़ की बात जनता में आ रही है। तो देखो ऐसा है, जनता समझदार है, जनता को दिख रहा है। भाई क्यों निर्णय नहीं कर रहे हैं भजन लाल जी? मेरे को ये बताओ है। आपने इतनी बातें करी, अपने फैकलॉजी कर दी उस समय। आज आप पे कुछ सवाल के जवाब नहीं है। कह रही जांच चल रही है, जांच के 90 साल चलेगी क्या? जांच कहाँ तक चलेगी? जांच चलती जाएगी क्या? राजस्थान के युवा के पास यही काम है, जांच चलती रहेगी। मंत्री वाकई में मंत्री का कोई मामला है क्या? किसका? राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का? देखो एसओजी के पूछताछ नोट में स्पष्ट रूप से नाम आ रहा है के बिश्नोई का। उन्होंने डमी अभ्यर्थी जो लड़की बेटी थी उनको उन्होंने मदद करी थी पैसे देने में, वो एसओजी की पूछताछ की प्रेस नोट में।
क्या पता सरकार क्यों झुक रही है, पीछे क्यों हट रही है। अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, लेकिन कौन कौन से जांच का विषय है। अब सरकार खुद के मंत्रियों को बचा रही है कि अधिकारियों को बचा रही है, पेपर माफिया को बचा रही है कि पुरानी सरकार के मंत्रियों को बचा रही है, ये बड़े सवाल है, ये बहुत बड़े सवाल है। और सरकार ऐसे चलती रही ना तो आने वाले 3 साल बाद युवा इनको जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और आप कह रहे थे ना पर्ची चली जाएगी, 3.5 साल बाद अपने आप चली जाएगी, जनता तो भेज देगी ना, जनता से बड़ा थोड़ी है कोई। और वो जनता जो कह रही है, मेरे को तो आज कई लोगों ने मैसेज किए कि यार गोविंद डोटासरा जी मदद कर रहे हैं भजन लाल जी की, जितना वो बोलेंगे पर्ची उतनी पर्ची रहेगी यहाँ पे। मैंने कहा हमको क्या मतलब है यार, रहे नहीं रहे। चलिए और बताइए मनोज जी, ये खाली आप मुद्दा एसआई का उठा रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन? देखो ऐसा नॉर्मलाइजेशन भी बंद होना चाहिए। रीट लेवल 2 के बच्चे हैं वो भी परेशान है, पशु परिचर के 4थी शिफ्ट के बच्चे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि सब आओ। युवाओं के जो भी मुद्दे हैं, महिला आरक्षण हो, पीटीआई में पुणे डीबी की मांग हो, पशु परिचर में 4th शिफ्ट के बच्चों के साथ अन्याय हुआ वो मांग हो, नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद बढ़ने चाहिए, तमाम मांगों को लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन एसआई भर्ती का मुद्दा एक न्याय की लड़ाई है, एक न्याय का मुद्दा है। अगर इस मुद्दे में न्याय नहीं मिला तो आप ये मानना कि राजस्थान में चौपट हो चुका है। मैंने कहा ना, अगर इकलौता व्यक्ति भी बच्चा इस लड़ाई को लड़ने वाला, लड़ता रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और सरकार एक दिन झुकेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और एक दिन न्याय की जीत होगी और ये सरकार फिर बैठ के तमाशा देखेगी। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीना, जिन्होंने कहा कि सरकार झुकेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात तो सरकार झुकती है नहीं झुकती, लेकिन लगातार एसआई भर्ती का ये मामला उठा रहे हैं। जितेश जेठनदानी, जयपुर।